ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच 15 दिन से जारी युद्ध ने खतरनाक शक्ल जो है खास तौर से लेबनान में ली है। लेबनान की सीमा इजराइल के साथ लगती है और 2 मार्च से हिजबुल्लाह ने दोबारा सीज फायर के बाद इजराइल पर हमले शुरू किए हैं और वो जारी हैं। यहां तक कि अब हिजबुल्लाह ईरान के साथ मिलकर नॉर्दर्न इजराइल के इलाकों में लगातार रॉकेट्स और ड्रोन से हमला कर रहा है, जिससे इजराइल के नॉर्दर्न इलाकों में नुकसान भी पहुंच रहा है। इस बीच पूरी तरह से जो रणनीति है वो इजराइल ने लेबनान को लेकर बदल दी है। यहां पर कल ही यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने हिजबुल्लाह और इजराइल को युद्ध विराम की अपील तो की थी, लेकिन ऐसा कम ही लगता है, क्योंकि अब आईडीएफ के निशाने पर न सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकू हैं, बल्कि साथ ही साथ हिजबुल्लाह से जुड़ी सभी संस्थानें, यहां तक कि उनके अस्पताल, उनके कॉलेज भी हैं। कल देर शाम जब रोजा खोलने के लिए डॉक्टरों और नर्सों की टीम साउथ लेबनान के एक हॉस्पिटल में पहुंची थी, उसी वक्त उस हॉस्पिटल पर इजराइल की तरफ से एरियल स्ट्राइक हुई, जिसमें 12 पैरामेडिक्स, जिनमें से नर्सें भी हैं और डॉक्टर भी हैं, वो मारे गए हैं और कुछ लोग अभी भी वहां पर लापता हैं। ये साफ दर्शाता है कि अब इस युद्ध को लेबनान में इजराइल किस दिशा में लेना चाहता है। यहां तक कि इजराइल की तरफ से ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी पिछले कई हफ्तों से चल रही है और उस बीच अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में दाखिल हो सकती है। पहले ही करीब 100 गांव जो कि दक्षिणी लेबनान में हैं, उनको खाली करने का आदेश इजराइल की तरफ से दिया गया है। ये करीब लेबनान का 20% जमीन का हिस्सा है। पहले भी इजराइल की तरफ से 2006 में और उससे पहले भी दक्षिणी लेबनान में जो है इन्वेजन हुआ था, लेकिन अब की बार बड़ी तैयारी के साथ इजराइल इसकी तैयारी में जुट गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जमीनी तौर लेबनान में दाखिल होकर जिस तरह से गाजा में दाखिल हुआ था इजरायली सेना, क्या फिर वो हिजबुल्लाह को खत्म कर पाएगी या नहीं? अगर जानकारों की माने तो ऐसा फिलहाल असंभव लग रहा है।